जय हिंद, जय भारत। शुंग वंश पढ़ दिया जाए। ओके, मौर्योत्तर काल में पहला वंश शुंग वंश। टाइटल शुंग वंश। तो शुंग वंश के बारे में पहले बोले जाए, एक संस्थापक। इस वंश के संस्थापक नाम तो सुना ही होगा, पुष्य मित्र शुंग। एक नाम है पुष्य मित्र शुंग, एक नाम में ही है पीछे तरफ शुंग, तो वहीं से वो शुंग वंश ला लॉन्च कर दिस, जारी कर दिस और प्रारंभ हो गए। ठीक, अब पुष्य मित्र शुंग ब्राह्मण हरे, पंडित जी हरे बिचारा, ब्राह्मण वर्ग से हरे है। ब्राह्मण वर्ग कैसे याद हो ही, नाम में पुष्य है, एला पढ़ लो पुष्प। पुष्प मतलब फूल के उपयोग कर ही पंडित जी हा पूजा पाठ में। इस प्रकार पुष्य मित्र शुंग याद हो गया हमला कि वो है पंडित जी हरे। ओके, अब पुष्य मित्र शुंग प्रारंभ में कार्य से मौर्य काल के समय में सेनापति रही सर, बृहद्रथ के सेनापति रही से है। ठीक, प्रारंभ में मतलब मौर्य काल में, मौर्य वंश के समय में सेनापति रही से है। तो एक बात ये स्पष्ट होते, शुरुआत में सेनापति रही से मौर्य वंश के समय में, और बाद में जब ये राजा बन गए तब होल बिचारा सेनापति कहलाइस। राजा के पदवी में आए के बाद भी सेनापति कहलाइस पुष्यमित्र शुंग। ठीक, यहां से थोड़ा स्पष्ट करे जाए, ब्राह्मण है मतलब संस्कृत भाषा के अब तबाही उपयोग हो ही, ताबड़तोड़ उपयोग हो ही अब संस्कृत भाषा के। काबर पंडित जी हरे, पंडित जी उपयोग नहीं करे तो कौन उपयोग करेगी। और इतिहास में पहली बार राजा के पदवी पर कोई पंडित जी बैठे हैं, और वो हरे शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग। ब्राह्मण हरे, पंडित जी हरे, संस्कृत भाषा के तबाही उपयोग हो ही। और अपन दरबार में भी अगर कोई कवि रचनाकार ला रखा थे तो वह तबाही टाइप से संस्कृत ला जानने वाला रही। तो एकर दरबार में एक पुरोहित रथे, एकर पुरोहित, और ये जो पुरोहित रथे ना, ओकर नाम पतंजलि। और ये जो पतंजलि है, कवि रचनाकार, संस्कृत तबाही टाइप से जानने वाला, बिल्कुल गर्दा उड़ा दी है जब संस्कृत में बात करी तो। प्रकांड विद्वान ये शब्द प्रयोग हुई है कर बार। पतंजलि कौन रही से, संस्कृत के प्रकांड विद्वान। एक बात बिल्कुल तय हो गए कि पुष्यमित्र शुंग पंडित जी हरे, संस्कृत के तबाही उपयोग हो ही, और संस्कृत जानने वाला आदमी ला पुरोहित बना करके रखी अपन दरबार में, जेकर नाम पतंजलि, महर्षि पतंजलि ये कर पुरोहित हरे। ब्राह्मण से ही हम लिंक करबो, ये यज्ञ संपन्न करही है। अब ये जो यज्ञ करते वो में बोले जाते 2 ठो अश्वमेघ यज्ञ संपन्न करिस, और 1 ठो राजसूय यज्ञ संपन्न करिस।
ये मजाक नहीं होते कर, 2 ठन अश्वमेघ यज्ञ, मात्र 2 ठन सर, ना 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 ना, ऐसे नहीं बोल सका, 2 ठन ऐसे बोलना है। काबर 1 ठन तो कोनो करके बताए। कते यज्ञ के बात होते अश्वमेघ। इस यज्ञ में यज्ञ समाप्ति पर घोड़ा छोड़े जाते हैं, अश्व, और वो घोड़ा जिहा जाही वो एरिया आपके हो जाते हैं। और कोनो अगर ओमें हस्तक्षेप कर ही कोई राजा है तो वो राजा आपला हराए लागते, तब तो होते भैया कंप्लीट अश्वमेघ यज्ञ है। तो 1 ठन करना भी बहुत बड़े बात होते। ये है पुष्यमित्र शुंग 2 ठन अश्वमेघ यज्ञ संपन्न कराते। एक राजस्व यज्ञ होते। अब ये यज्ञ होते ना का पंडित जी की भी जरूरत पड़ी, पुरोहित के भी जरूरत पड़ी। अरे भाई मंत्र कौन बोली, पंडित जी बोली, तो औ बाहर से बलाई का जरूरत। जैसे कि मौर्य काल में हम पढ़े बिंदुसार के 6ठी प्रोग्राम नामकरण संस्कार होना है, चाणक्य ही बोल दिस, लेंथ ही कर दे। अच्छा डाट 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 दिखा थे तो बिंदु हो गए, बिंदुसार। तो उसने 11 दरबार में थे भैया, तबाही टाइप से संस्कृत जानने वाला महर्षि पतंजलि, तो दूसरा बलाय का जरूरत जी उही कर ही संपन्न। तो महर्षि पतंजलि के द्वारा यज्ञ संपन्न होते हैं। यज्ञ करवाने वाला कौन हरे, पुष्यमित्र शुंग। ठीक, तो यहां पर अब हम ये चीज समझ में आते, पुष्यमित्र शुंग पंडित जी हरे, संस्कृत यही से हम लोग समझ में आते। पंडित जी हरे मतलब संस्कृत के उपयोग तबाही टाइप से, पंडित जी हरे मतलब यज्ञ करवाते। 2 ठन अश्वमेघ यज्ञ, एक राजसूय यज्ञ संपन्न करवाइस। यहां से हम लोग ये समझ में आते कि भारत के जो वैदिक संस्कृति रही से जे हा धुंधला पड़ गई रही से, कोई ओकर तरफ ध्यान नहीं देते रही से। अब ध्यान नहीं देते रही से वो कैसे समझ में आते, स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य अपन जिंदगी के अंतिम पड़ाव में जैन धर्म स्वीकार लिस, मतलब जैन धर्म के प्रचार प्रसार तबाही टाइप से हो। अशोक ला देखें बौद्ध धर्म के ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार करवाइस। बिंदुसार ला देखें आजीवक संप्रदाय के प्रचार प्रसार करवाइस हो। तो इस प्रकार हिंदुत्व के प्रचार प्रसार तो नहीं होत रही से, वैदिक संस्कृति बिल्कुल डाउन में हो गई यहाँ पर। तो ओला अब यही उजागर नहीं करी तो कौन उजागर करी, एक पंडित जी उजागर नहीं करी तो कौन करी। तो पंडित जी पुष्यमित्र शुंग वैदिक संस्कृति ला फिर से लान थे, फिर से विकसित करते वाला वैदिक संस्कृति ला, वैदिक सभ्यता ला, यज्ञ संस्कृत ये सब फिर से दिखना चालू होते हैं। एक स्थिति बोले जाते हैं कि अखंड भारत के एक जन तो सोच रखी सब निर्माण भी करवाइस, वो हरे चाणक्य एक पंडित जी। ओकर बाद इतिहास में फिर से एक दूसरा पंडित जी आते जेकर नाम पुष्यमित्र शुंग, वह अखंड भारत के सपना देखिस और वैदिक संस्कृति ला अधिक से अधिक प्रचार प्रसार होकर करीस। ठीक, यहां से आगे बढ़ाया जाए वाक्य ला। तो ये जो यज्ञ संपन्न होते ओमे ओकर पुरोहित कौन रहते भाई, महर्षि पतंजलि रहते। महर्षि पतंजलि ओकर पुरोहित रहते। ओके, अब महर्षि पतंजलि के भी कुछ रचना के जिक्र कर दिया जाए। यह संस्कृत में रचना करीस, एक ग्रंथ लिखीस और ये ग्रंथ है टीका ग्रंथ है, टीका। और इस ग्रंथ के नाम महाभाष्य हरे, महाभाष्य हरे। यहां पर एक चीज हम देखें कि 2 अश्वमेघ यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ संपन्न करवाइस पुष्यमित्र शुंग, ओकर पंडित जी रही से महर्षि पतंजलि। ठीक, तो ये 2 जो यज्ञ के बात होते अश्वमेघ और एक राजसूय के जो बात होते, एकर चर्चा कहाँ पर है,
एक अभिलेख में है, इस यज्ञ के चर्चा एक अभिलेख में है, उस अभिलेख के नाम अयोध्या अभिलेख, अयोध्या अभिलेख। और इस अयोध्या अभिलेख ला लिखने वाला आदमी के नाम धन देव। ओके, अब यहां पर आ जाथन महर्षि पतंजलि एक ग्रंथ लिखिस, वही ला टीका बोले जाते, टीका ग्रंथ। और उस ग्रंथ के नाम महाभाष्य, महाभाष्य। इस महाभाष्य में का चीज हमला दिखिस, व्याकरण, व्याकरण दिखिस, व्याकरण, व्याकरण की चर्चा है, व्याकरण के वर्णन है। कहां पर, महाभाष्य में। अब यहां पर एक चीज और ध्यान देना है, एक कवि के नाम पाणिनि और ओकर एक रचना के नाम अष्टाध्यायी। पाणिनि के रचना अष्टाध्यायी, उहु व्याकरण हरे, यहू व्याकरण हरे, महाभाष्य है। तो पाणिनि के अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ के वर्णन या व्याख्या ये हरे, महाभाष्य हरे। ठीक, तो ये दोनों चीज आपको ध्यान में देना है, ध्यान में रखे लागी आप लोग। पतंजलि काकर रचना करीस, महाभाष्य के। और पाणिनि है, पाणिनि के रचना अष्टाध्यायी। इला हम कैसे याद कर सकते हैं, अष्टाध्यायी बोल दो, 8 ठो अध्याय। एक अध्याय पिए से गला सुखा गए तो 8 अध्याय पिए से गला और सुखा गए, पानी पिए लागी, पानी मांगी अब आदमी है। पानी ए पार है पानी, अब ए पार है 8 ठन अध्याय, 8 ठन अध्याय पढ़े गला सुखा गए, पी ले पानी। तो पाणिनि के रचना अष्टाध्यायी हरे। और ये जो अष्टाध्यायी हरे, ये हरे व्याकरण पर चर्चा, व्याकरण पर चर्चा हरे। और यही व्याकरण के व्याख्या ये हरे महाभाष्य है, जेला लिखने वाला महर्षि पतंजलि। और ये है एक प्रकार के टीका ग्रंथ है, टीका ग्रंथ। ठीक, तो इस प्रकार से हम ये देखा था कि संस्कृत के तबाही यहाँ पर उपयोग हुआ थे। यहीं पर इस काल में ही मनुस्मृति के वर्णन होते, रचना होते। शुंग काल में ही मनुस्मृति के रचना होते। अब मनुस्मृति का है सर, एकर चर्चा करे जा चुके हैं इतिहास के पिछला पन्ना में कि मनुस्मृति है प्राचीन स्मृति के नाम है और सर्व प्रमाणिक स्मृति के नाम है। मनुस्मृति के रचना यही समय में हुई। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है, सबसे प्रमाणिक स्मृति मनुस्मृति है। ठीक, एकर आगे हम लोग चर्चा कर देना है पुष्यमित्र शुंग के युद्ध के वर्णन कि काय काय लड़ाई लड़ीस। ठीक, तो एला तो पहले मिटाया जाए, और बाद आगे पुष्यमित्र शुंग के द्वारा लड़े गए युद्ध। तो टाइटल है युद्ध। तो कहां कहां पर ये अभियान करीस, युद्ध लड़ीस। तो सबसे पहली बात तो एक युद्ध होते विदर्भ, विदर्भ के राजा, विदर्भ के शासक यज्ञसेन, यज्ञसेन के साथ एक युद्ध होते। तो उस युद्ध में मतलब यज्ञसेन वर्सेस, ऐसे लिख देता मैं, पुष्यमित्र शुंग। ओके, तो इस युद्ध में अब भाई पुष्यमित्र शुंग कौन है रही यार कौन है रही, बोला बलशाली आदमी कौन है रही। तो यहाँ पर भी पुष्यमित्र शुंग जीत दर्ज करते इस युद्ध में।
और यज्ञसेन के हार निश्चित हो जाते। यज्ञसेन हार गए तो पुष्यमित्र शुंग येला हरा के एकर जो इलाका है विदर्भ इलाका ओला अपन साम्राज्य में मिला लिस। सर ये विदर्भ कहाँ पर है? तो विदर्भ मतलब महाराष्ट्र इलाका, महाराष्ट्र इलाका। महाराष्ट्र के विदर्भ के राजा यज्ञसेन ला हरा दिस पुष्यमित्र शुंग और ओकर इलाका ला अपन इलाका में मिला लिस। ठीक, यहीं पर कुछ बात है वाला अपना ध्यान में रखना है। यज्ञसेन के बहिनी काका बड़ा के बहिनी मतलब चचेरी बहन, चचेरी बहन और एकर नाम मालविका, मालविका। यज्ञसेन के बहिनी के नाम मालविका, काका बड़ा बहिनी चचेरी बहन। और ये जरा पुष्यमित्र शुंग के पुत्र ओकर गुड्डू, एकर नाम अग्निमित्र, अग्निमित्र। ओके, तो अग्निमित्र और मालविका इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग। हेलो, भात खा डरे? नहीं, मैं तो नहीं खाऊं, ये खास। हाँ, आवत है समझ में? और सुना ऐसे वाला बात। तो इकर बीच में प्रेम प्रसंग, प्रेम प्रसंग। तो आप मतलब ये लगा था भाई सर लड़ाई लड़े पर पुष्यमित्र शुंग गे रही से ओकर बेटा कत डाले देख डरी मालविका ला। अरे भाई नेतृत्व नहीं करी जी। शासन काल पुष्यमित्र शुंग के हरे। युद्ध जब होते तो नेतृत्व कौन करत है? ओकर बेटा है अग्निमित्र है। तो लड़ाई लड़े पर गेरी सोही यज्ञसेन इसी से करत यज्ञसेन सन। अरे ये कौन हरे? यज्ञसेन वो कौन हरे? वो मोर बहिनी हरे, चचेरी बहन। ऐसे का मालविका? अच्छा, पसंद आ गई हो। तो यज्ञसेन ला हराए के बाद मालविका के साथ प्रेम प्रसंग चालू काकर अग्निमित्र के। ठीक, तो यही चीज ला मालविका और अग्निमित्र के जो प्रेम प्रसंग है ये ला एक ग्रंथ में वर्णित कर दिए गए, एक ग्रंथ में वर्णित कर दिए गए। और वो ग्रंथ ला लिखने वाला एरे गेरे आदमी नो है कालिदास। आदमी का नाम कालिदास। तो कालिदास एक ग्रंथ लिख दिस। उस ग्रंथ में इकर बन के प्रेम प्रसंग है। तो वो ग्रंथ के नाम गुरुजी, वो ग्रंथ के नाम, तो ग्रंथ के नाम यही दोनों के नाम के आधार पर गुड्डू का नाम और नोनी का नाम। तो लेडीज फर्स्ट, तो नोनी के नाम पहले रख दिया जाए मालविका। कालिदास एक ग्रंथ के रचना कर दिस। उस ग्रंथ के नाम मालविका, मालविका अग्निमित्र। और ओला अगर हम संधि करके लिखबो तो मालविकाग्नि मित्र। अब चूंकि भाई हम पढ़ा था पुष्यमित्र शुंग संस्कृत वाला, तो संस्कृत वाला आदमी ओकर समय में, तो संस्कृत में ये लिखी ही तब मालविका अग्निमित्र नहीं लिखे, ओमे मित्रम ऐसे जोड़ी। तो मालविका अग्निमित्रम ये हरे एक रचना के नाम, ओकर रचनाकार कालिदास जी और काला लिख दे है, दोनों जन के प्रेम प्रसंग लिख दे है। साथ ही ये जो ग्रंथ है वो कुछ चीज ला और बयां करते, काला बयां करते सर। मालविका अग्निमित्र ये प्रेम प्रसंग ला तो बतावत है, साथ ही यूनानी आक्रमण होइस, यवन आक्रमण होइस उहुल बताते हैं। यवन आक्रमण के चर्चा करते, वर्णन। तो मालविका अग्निमित्रम के रचनाकार कालिदास जी काय काय वहां से पता चला थे? यूनानी आक्रमण मतलब यवन आक्रमण के पता चला थे, और मालविका और अग्निमित्र के
प्रेम प्रसंग के चर्चा है। मालविका बहन हरे यज्ञसेन के, यज्ञसेन राजा हरे महाराष्ट्र के विदर्भ के, और पुष्यमित्र शुंग के गुड्डू के नाम अग्निमित्र हरे। ठीक, तो ये एक पहला युद्ध के चर्चा हम करें। जब पुष्यमित्र जीत गए, मतलब अग्निमित्र जीत गए। दूसरा युद्ध के चर्चा कर दिया जाए भाई, तो दूसरा युद्ध जो होते यहीं से हमें समझ में आते यवन आक्रमण। यवन आक्रमण, तो यही चीज के अंदेशा तो वो लग जा रहे थे ना पुष्यमित्र शुंगला, जब वो सेनापति रहते इस समय। तो अभी जब एकर शासन काल है और इस समय में कौन हो आक्रमण करही तो ओला का छोड़ ही वो है, ओलत पल्ला कुदा कुदा मारी, कोलिया पिटान पीट ही, वो दिमाग खराब। ठीक, तो पुष्यमित्र शुंग के समय आक्रमण होते भारत के उत्तर पश्चिम इलाका में। ठीक, और आक्रमण करने वाला कौन हरे? यवन आक्रमणकारी हरे। यवन, यवन आक्रमण, यवन आक्रमण। और इस यवन आक्रमण में वो शासक के नाम डेमेट्रियस, डेमेट्रियस, डेमेट्रियस के सेनापति, डेमेट्रियस के सेनापति के नाम मिनेंडर, मिनेंडर। ठीक, तो यही दोनों जन आहे भी आक्रमण करे बार। पुष्यमित्र शुंग के शासन चला थे और ए मन है जुर्रत करत थे आक्रमण करे के, का ए मन ला छोड़ी कि कोलिया पिटान पीट ही। जानने के लिए सुनते रहिए देवगुरु कोचिंग। ओके, तो जब ये मन आक्रमण करे बर आते ना, तो भारत के उत्तर पश्चिम, जैसे ये भारत है तो ये उत्तर इलाका, ये पश्चिम इलाका, यहाँ से आक्रमण हो, कोई संदेह नहीं है सर, यही दिशा है कावर हम पढ़ चुके हैं ना। ओके, तो इस दिशा में आक्रमण करत है, ये मन आक्रमण करने वाला है। तो जैसे ही व्यास नदी के पास एमन आते, व्यास नदी के पास जैसे ही एमन आते, जैसे ये व्यास नदी है भारत के उत्तर पश्चिम इलाका में, व्यास नदी के प्रवाह क्षेत्र। तो व्यास नदी के पास जब एमन आते तो डेमेट्रियस ला एक खबर आते कि ये मन है जे इलाका से आ है उकर इलाका में कोई दूसरा मन आक्रमण कर दे है। तो डेमेट्रियस ला लगते अरे यार मैं आहूँ एती लड़ाई लड़े बर और मोर इलाका में कोई दूसरा लड़ाई लड़ दे है, तो अगर मैं नहीं जाऊँ तो मोर इलाका मोर हाथ से चल दी। ऐसे कौन सोचा थे? डेमेट्रियस राजा है, यमन राजा है। तो व्यास नदी ला डेमेट्रियस पार नहीं करें, मतलब भारत के अंदर में प्रवेश नहीं करें। व्यास नदी से ही यह वापस लौट जाते जहां से आए रहे, वहां पर अपन राज्य बचाए बर, अपन इलाका अपन देश ला बचाए बर। और ये ला बोलते अपन सेनापति मिनेंडर ला कि जा मिनेंडर जा, जी ले अपन जिंदगी। मतलब एला आदेश देते हैं कि ते हाँ भारत के पूर्वी इलाका में अभियान कर और जीत दर्ज कर। तो एक ना डेमेट्रियस जो राजा हरे वो कुछ सैनिक पावर देते मिनेंडर ला, और ओकर बाद भेजते ते पूर्वी इलाका में जा और भारत ला अपन कब्जे में ला। ठीक, एक बात यहाँ पर नोट करना है, डेमेट्रियस स्वयं राजा हरे और अपन सेनापति इतना बड़े अधिकार कैसे दे दी सोहा कि ते जा लड़े बर। का पता भाई ये जो सेनापति जेकर नाम मिनेंडर है, का पता भारत के अंदर के इलाका अगर जीत दर्ज करत है और वहां पर राजा बन के बैठ जाही तब, ये ला कहीं नहीं दी तब। तो ये आदमी भरोसा करत है अपन सेनापति के ऊपर। सर का बर भरोसा करत है? अरे यार ओकर करीबी आदमी है, ये है दामाद बाबुए डेमेट्रियस के। मिनेंडर हा दामाद हरे, सेनापति प्लस दामाद।
तो ओकर दामाद हरे तेकर स्थिति तो भरोसा करिस और येला सेनाधीश और बोलिस ते जा भारत के पूर्वी अभियान कर। ठीक, तो अब ये तो हो गए वापस व्यास नदी से। तो मिनेंडर व्यास नदी ला पार करते और भारत के पूर्वी इलाका में प्रवेश करते। यमुना नदी के तीर में, पूर्वी इलाका में यमुना नदी या यमुना तट पर पुष्यमित्र शुंग होकर इंतजार करते। कहाँ जाबे वाला गाना नहीं चलते, कहाँ जाबे रे ये दे कराबे तब तो हरहू रे में है भाई। पुष्यमित्र शुंग तो वो राजा है जे शुंग डर थे, कौन विदेशी आदमी है और बाहर भगा देते तते ओकर भीतरी में खुसर के मारबे जी। भारत के भीतरी में आंकते भारत ला ऐसी तैसी करबे, ये छोड़ ही नहीं छोड़ने वाला पंडित जी। अखंड भारत के निर्माण के बारे में सोचने वाला पंडित जी। तो यमुना नदी के तट पर इस मिनेंडर ला हरा थे। कहां पर? यमुना नदी के तट पर। यहां पर लिखते समय यमुना नदी के तट पर मिनेंडर ला हरा दिए जाते। हराने वाला राजा पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग के ये आप दो अभियान देखो, यज्ञसेन के साथ, मिनेंडर के साथ, दोनों में होकर जीत दर्ज होते। ठीक, तो यहां पर कुछ युद्ध देखें हम। एक आगे कुछ और चर्चा हमला करना है। शुंग वंश में कुल राजा मर रहे 10 जन, कुल 10 राजा होइस और वो मन 112 साल तक शासन करिस। जेमे 10वां नंबर के राजा और 9 नंबर के राजा एक हमरा चर्चा कर देने का। ओके, एला मिटा दिया जाए। तो कुल 10 राजा में से 9 नंबर के राजा देखा जाए। 9 नंबर के राजा जेकर नाम भागभद्र, ये 9 नंबर के राजा। सबसे पहली बात ये सर हम याद कैसे करबो? आप बोल दो भागना, आप बोल दो भागना। तो भाग से भागभद्र हो जाही याद और ना से 9 नंबर हो जाही याद। ठीक, तो भागभद्र ये 9 नंबर के राजा है। एक कुछ चर्चा कर दिया जाए भाई। ये है भागवत, भ से भागभद्र और भ से भागवत मत के अनुयायी रही से, भागवत संप्रदाय ला मानने वाला रही से, मतलब कृष्ण भगवान विष्णु भगवान के पूजा पाठ करने वाला यह आदमी रही से। ठीक, भागभद्र के एक अभिलेख हमला प्राप्त होते और उस अभिलेख के नाम बेस नगर हरे। बेस नगर अभिलेख, ये अभिलेख के नाम हरे बेस नगर अभिलेख। आप ला ध्यान से कर सुनना है, समझना है। बेस नगर अभिलेख के भी नाम हरे सर और स्थान के भी नाम हरे। ठीक है, बेस नगर यहां पर लिख दिया जाए। बेस नगर अभिलेख भी हरे और स्थान के भी नाम हरे। बेस नगर विदिशा वाला इलाका, विदिशा और विदिशा मतलब मध्य प्रदेश। एकर पहली सर हम पढ़े विदर्भ, वो महाराष्ट्र है। और यहाँ पढ़ा था विदिशा, दिशा दिशा, अच्छा दिशा, मध्य प्रदेश, ऐसे बोल दो। तो भागभद्र के एक अभिलेख के नाम बेसनगर अभिलेख। यही अभिलेख से हमला ये पता चलते कि इस राजा के राजधानी बेसनगर रही से। राजधानी के नाम बेसनगर, और ये बेसनगर कौन सा इलाका है इला भी चर्चा करे हैं। विदिशा वाला मध्य प्रदेश वाला इलाका है। यहां से देखो अब हमला एक चीज और समझ में आ गए। पहला राजा पुष्यमित्र शुंग पढ़े संस्थापक राजा करके, और राजधानी नहीं पढ़े रहे इस वंश के। तो इस वंश के अब राजधानी हमला मिल चुके हैं बेसनगर।
तो इस प्रकार हम ये बोलबो शुंग वंश की राजधानी, शुंग वंश की राजधानी बेसनगर। और ये कहां से हमला पता चलते? बेसनगर अभिलेख से। याद कैसे करबो? ए पार बोला थे शुंग और ए पार बोला थे बेस। छत्तीसगढ़ी में बोलते ना बसात तेला शुंग, ऐसे याद हो जाइए है। ठीक, ओके। भागभद्र के बारे में बोलें कि भागवत मत वाला हरे, एकर अभिलेख बेसनगर। यहीं से ये समझ में आ गई कि एकर राजधानी बेसनगर रही से, और बेसनगर कहाँ है? मध्य प्रदेश विदिशा में है। ओकर बाद यही बेसनगर में ही, मतलब अपन राजधानी में ही, अपन राजधानी में यह गरुड़ स्तंभ के निर्माण करते। गरुड़ स्तंभ के निर्माण करवाते। कौन है भाई? भागभद्र अपन राजधानी बेसनगर में गरुड़ स्तंभ के निर्माण करवाते। ठीक, अब भागभद्र के दरबार में एक राजदूत ऐस, भागभद्र के दरबार में एक राजदूत ऐस। इस राजदूत के नाम हेलियोडोरस, हेलियोडोरस। यहां पर देखे जाए नाम में डोर है, डोर, डोर मतलब दरवाजा। तो दरवाजा में आ करके खड़े हो जाए कौन है? दूत है, राजदूत है। इस प्रकार राजदूत के नाम हेलियोडोरस। ये काकर दरबार में जही? भागभद्र के दरबार में। और भागभद्र के दरबार कहाँ लगते? विदिशा मध्य प्रदेश बेसनगर में लगते। मतलब वो कहाँ एंट्री मारी है? होकर राजधानी में बेसनगर में। ठीक, अब हेलियोडोरस के कुछ चर्चा करे जाए भाई कि ये हेलियोडोरस है कहाँ से ऐस और कते राजा के अधीन हरे? तो तक्षशिला के राजा एंटियाकिल्ड के राजदूत हरे है। ये तक्षशिला से आ है। तक्षशिला के शासक एंटियाकिल्ड, तक्षशिला के शासक एंटियाकिल्ड के राजदूत हेलियोडोरस, ये है काकर दरबार में जाते? राजदूत बन के भागभद्र के दरबार में जाते हैं। और कहाँ जाइए? यहाँ राजधानी में जाइए, बेसनगर में जाइए। मैं रिपीट करत हूँ, तक्षशिला में यूनानी राजा जेकर नाम एंटियाकिल्ड, एंटियाकिल्ड के राजदूत के नाम हेलियोडोरस। अब ये हेलियोडोरस है काकर दरबार में जाही? 9 नंबर के राजा भागभद्र के दरबार में। कहाँ पर जाही? ओकर राजधानी में। राजधानी के नाम कहाँ है सर? बेसनगर। अब जैसे बेसनगर में जाते ना ये राजदूत है, वहां पर जाकर के एकदम मंत्र मुग्ध हो जाते। वाह मस्त लगत हो, माय गॉड जबरदस्त इलाका यार, इसे मस्त मम्हा थे का अगरबत्ती जलाते तुमन है भाई। भागवत मत मानने वाला राजा के दरबार में गे है, भागभद्र के दरबार में गे है। ठीक, तो भागभद्र के दरबार में गे है, मस्त पूजा पाठ विष्णु भगवान के होवत है। बोला वो माहौल देखते ओकर दिल खुश हो जाते ये राजदूत के। तो हेलियोडोरस कथे कि काला मान थो यार तुमन है? कथे हमन हा भागवत मत वाला हर, विष्णु भगवान ला हमन मानथन। त हेलियोडोरस कथे महू मानते हैं यार, मोला अच्छा लागत है। तब मानना जी, तोला कौन मना करे है? त कहीं करे लागे? नहीं, कहीं नहीं, कुछ नहीं लागे, बस स्वीकार ले जीते हैं। तो यही कर हेलियोडोरस है भागभद्र के दरबार में भागवत मतला स्वीकार करते हैं।
हेलियोडोरस हा भागवत मत ला स्वीकार करते, अपना थे। और ओकर बाद हेलियोडोरस बोलते भागभद्र ला बहुत कुछ करेक्ट मन लगत यार, मस्त। तो भागभद्र कथे एक काम करना ते, हाँ मैं हाँ स्तंभ बना दे हो ते हाँ झंडा टांग दे दियो मैं, मतलब मैं गरुड़ स्तंभ बना चुके हो ते हाँ मैं झंडा टांग दे और वो झंडा हो जाए गरुड़ ध्वज। तो इस प्रकार हेलियोडोरस गरुड़ ध्वज के निर्माण करते। यहाँ दो अलग अलग प्रश्न बनते, गरुड़ स्तंभ बनाने वाला भागभद्र, गरुड़ ध्वज बनाने वाला या निर्माण करने वाला यूनानी राजदूत जेकर नाम हेलियोडोरस। और वो गरुड़ स्तंभ बोलो चाहे ध्वज बोलो, वो दोनों कहाँ है? बेसनगर में है, राजधानी में है। भाई स्तंभ पहली रही और ओकर ऊपर में झंडा लगा दीजिए तो वही हो गया ध्वज। ठीक, तो ये सब चीज के वर्णन कि 9 नंबर के राजा भागभद्र हरे, ओकर राजधानी बेसनगर हरे, ओकर अभिलेख बेसनगर हरे, ओकर दरबार में एक राजदूत आते जे भागवत मतलब स्वीकार करते, ओकर नाम हेलियोडोरस, वो तक्षशिला से आए रहते, ओकर राजा के नाम एंटियाकिल्ड, और वो आते भागवत मतलब स्वीकार करते और ओकर सम्मान में, विष्णु भगवान के सम्मान में, श्री कृष्ण भगवान के सम्मान में, भागवत मत के सम्मान में गरुड़ ध्वज के स्थापना करते बेसनगर में। ये सब चीज के वर्णन कहाँ पर होते? यही अभिलेख में होते, बेसनगर अभिलेख में। अभी तक 2 अभिलेख हमन पढ़े हन, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक पढ़े हन शुंग वंश में अयोध्या अभिलेख, धन देव द्वारा लिखित, जेमें यज्ञ के चर्चा होते, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो यज्ञ हो तेकर चर्चा। और दूसरा जो अभिलेख है ओकर नाम बेसनगर अभिलेख, जे पूरा ब्यौरा दे दिए थे भागभद्र के बारे में, और ये भी बोल दी कि शुंग वंश के राजधानी बेसनगर रही से। ये पूरा चर्चा यहाँ पर होते। ठीक, ये 9 नंबर के राजा। एक बाद 10वां नंबर के राजा, शुंग वंश में 10वां नंबर के राजा, एकर नाम हरे देवभूति। ठीक, अब देवभूति के एक सेनापति रखे जेकर नाम वसुदेव। तो वसुदेव समय के ताक में रखे, यहू ब्राह्मण है और यहू ब्राह्मण है, यहू पंडित जी है और यहू पंडित जी है। ये समय के ताक में रहते, मोला राजा बनना है करके। ये थोड़ा कमजोर शासक रहते, साम्राज्यवादी नहीं रहा है। तो वसुदेव एकर ऊपर आक्रमण कर देते और देवभूति के हत्या कर देते। कौन वसुदेव आप यहाँ पर टारगेट करो, एकरो नाम में है देव और एकरो नाम में है देव। तो एक देव दूसरा देव के हत्या कर दिस, देवभूति ला मार दिस वसुदेव और यहीं पर हम बोलबो अब शुंग वंश क्लोज। और वसुदेव जो भी वंश चला ही वो वंश चालू हो ही। तो हमला तो सर पता चल चुके हैं, शुंग वंश के बाद कण्व वंश। तो कण्व वंश के अब यहाँ पर स्थापना हो जाते। कण्व वंश अब चालू, जेकर संस्थापक हो जाही वसुदेव। कण्व व से वसुदेव, जहां से आप इंड करूँ वहां पर आप जोड़ दो कण्व वसुदेव। तो अगला जो वंश वही कण्व वंश वही। ठीक, इला अगला वीडियो में देखे जाए। तब तक के लिए जय हिंद।